एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमति था। सुमति न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा दूर दूर तक थी। उस गांव के पास जंगल में 5 ठग रहते थे, जो लोगों को लूटते और छल कपट करते थे। जब उन्होंने सुमति की सुंदरता के बारे में सुना, तो उन्होंने तय किया कि उनमें से कोई एक उससे शादी करेगा। लेकिन पांचों ठग खुद को श्रेष्ठ मानते थे और इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि कौन उससे शादी करेगा। पांचों ठगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सुमति को धोखे से जंगल में बुलाकर जबरन शादी कर लेंगे। उन्होंने एक बूढ़ी महिला को गांव में भेजा, जो सुमति को अपने जाल में फंसाने के लिए बहाने से उसके पास गई। बेटी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, बूढ़ी महिला ने कहा। तुम्हारे जैसा साहसी और मददगार मैंने नहीं देखा। मेरी बहू बीमार है और मुझे जंगल के पार से जड़ी बूटी लानी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुमति ने वृद्धा की मदद करने का वचन दिया और अगली सुबह उसके साथ जंगल में जाने को तैयार हो गई। जब सुमति जंगल में पहुंची, तो उसे ठगों की योजना का आभास हुआ। उसने अपनी बुद्धिमानी से ठगों की चाल समझी और उनकी कमजोरियों को पहचान लिया। पहले ठग को उसने कहा, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तो पहले अपनी ताकत दिखाओ। पास के शेर को बिना डर के यहां लाकर दिखाओ। पहला ठग शेर लाने की कोशिश में मारा गया। दूसरे ठग को सुमति ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो इस गहरे कुएं से पानी भर कर लाओ। दूसरा ठग पानी लाने के प्रयास में कुएं में गिरकर मर गया। एक ठग चालक था। पहले 2 ठगों की मौत देखकर तीसरा ठग, जो बहुत चालाक और धूर्त था, समझ गया कि सुमति केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी मजबूत है। उसने सुमति से मीठे शब्दों में कहा, हे सुंदर सुमति, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस का आदर करता हूं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ छल नहीं करूंगा। मैं केवल तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। सुमति ने उसकी मीठी बातों को सुना, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने भीतर ही एक और योजना बनाई। तीसरे ठग ने चालाकी दिखाते हुए सुमति से कहा, अगर तुम मुझसे विवाह के लिए सहमत हो, तो पहले मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाऊंगा। वहां ऐसा खजाना है जिसे मैं केवल तुम्हारे साथ ही साझा करना चाहता हूं। सुमति उसकी योजना को भांपने के बावजूद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ठग उसे जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गया, जहां उसके बाकी साथी छिपे हुए थे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, तो ठग ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कहा, अब तुम मेरी पत्नी बनोगी और इस जंगल में ही रहोगी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सुमति ने अपने डर को छिपाते हुए ठग से कहा, अगर तुम सच में मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो पहले मुझे यह खजाना दिखाओ। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। ठग उसकी बातों में आ गया और उसे खजाने की गुफा में ले गया। गुफा में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। सुमति ने तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाया और गुफा के दरवाजे पर रख दिया। उसने चतुराई से ठग को धक्का देकर गुफा के भीतर बंद कर दिया। गुफा में बंद तीसरा ठग बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुमति ने गुफा का दरवाजा अच्छे से सील कर दिया। बाकी 2 ठग, जो गुफा के पास ही थे, यह देखकर भाग खड़े हुए। सुमति ने जंगल से सुरक्षित रास्ता खोजा और गांव लौट आई। गांव वालों को पूरी घटना बताई और सभी ने उसकी बुद्धिमानी और साहस की सराहना की। सुमति ने न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि ठगों के खजाने को भी गांव में लाकर गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह उसकी समझदारी और निडरता ने गांव को एक बड़ा खतरा टालने में मदद की। कहानी का संदेश है कि जब कोई संकट आए, तो धैर्य, बुद्धिमानी और साहस से उसका सामना करना चाहिए।